बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। आज की वीडियो में हम एक नहायत अहम ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं। ये मौजू है सितंबर और अक्टूबर के दौरान कमाद के साथ राया या कीनोला की मुश्तरका काश्त। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कमाद एक लंबी मुद्दत वाली फसल है और उसके साथ अगर राया या कीनोला की फसल लगाई जाए तो किसान को डबल फायदा होता है। एक तरफ कमाद की बेहतर पैदावार मिलती है और दूसरी तरफ तेल दार फसल से इजाफी आमदनी भी हासिल होती है। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब काश्त का तरीका दुरुस्त हो। तरीका नंबर 1, हल्की और हवादार जमीन। अगर जमीन हल्की, रेगिस्तानी या हवादार है तो आप सितंबर के आखिर में कमाद के साथ राया भी लगा सकते हैं। पहले कमाद बोएं, फिर उस पर पानी लगाएं। पानी में तकरीबन 2 किलो बीज फी एकड़ राया का छुट्टा करें। अलबत्ता इस तरीके में एक मसला यह है कि राया कमाद की खाली जगहों पर भी आता है, जिसे बाद में हाथ से उखाड़ना पड़ता है या किसी कीमियाई तरीके से खत्म करना होता है ताकि कमाद मुतासिर ना हो। तरीका नंबर 2, तैयार शुदा जमीन में अक्टूबर की काश्त। अगर जमीन अच्छी तरह तैयार है तो अक्टूबर में 2 किलो बीज फी एकड़ राया का डालें। उसके बाद खेत में हल्की हल्की पटड़ियां या खीलें बना दें। गने के ऊपर हल्की सी मिट्टी डालें और आपाशी कर दें। अगले दिन जड़ी बूटी मार स्प्रे लाजमी करें। याद रखें, ज्यादा सख्त स्प्रे जैसे गेंगोई इस्तेमाल न करें क्योंकि उसका असर जमीन पर बाकी रहता है और राया कीनोला का इगाव मुतासिर हो सकता है। तरीका नंबर 3, भारी और चकनी जमीन। अगर जमीन भारी है तो सितंबर के शुरू में 4 फुट के फासले पर कमाद की काश्त करें। इस पर तकरीबन 800 मिली से 1 लीटर जड़ी बूटी मार स्प्रे करें। 1 माह बाद उसका असर खत्म हो जाता है और नवंबर में आप आसानी से राया या कीनोला लगा सकते हैं। उसके लिए रीबैडर या रोटावेटर बेहतरीन है, लेकिन चलाने से पहले एक खाली पटड़ी निकालना जरूरी है। बेहतरीन तरीका बीज डालने का। सबसे कामयाब तरीका यह है कि हैंड डर्ल से बीड के दोनों किनारों पर एक एक कतार राया कीनोला की काश्त करें। इससे कमाद को नुकसान नहीं होता और दोनों फसलें साफ अलग अलग खड़ी रहती हैं। यह तरीका ज्यादा मुनाफे बख्श और आसान है। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि एक ही खेत से डबल आमदनी हो तो कमाद के साथ राया कीनोला की मुश्तरका काश्त जरूर आजमाएं। ये तरीके अख्तियार करके आप जमीन की पैदावारियत भी बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा भी कर सकते हैं।